आज से सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन के शुरू होते ही शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना सबसे प्रिय महीना माना गया। सावन के महीने में ही पवित्र कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के शुरू होते ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तो आज से सावन की शुरुआत हो गई है, जहां पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ लग गई है, भक्तों का तांता लग गया है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा हवन अनुष्ठान के कार्यक्रम हो गए हैं। श्रावण मास का प्रथम दिन और प्रथम दिन में भगवान महाकालेश्वर के द्वार 3 बजे भगवान के द्वार खोले गए और भगवान के जो 5 ही देवता हैं, गणेश, पार्वती, कार्तिक, नंदी और भगवान स्वयं भोलेनाथ, सभी का पंचामृत स्नान संपन्न हुआ। भगवान का स्वयं का भी पंचामृत स्नान और सभी रसों से भगवान का स्नान कराया गया। चंदन और भांग से श्रृंगारित किया गया। भस्म आरती भी भगवान की बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने, पुजारियों ने और भक्तों ने संपन्न की। पूरे देश को यहाँ से शुभकामना, भगवान महाकाल का शुभ आशीष प्राप्त हो। सावन का पहला दिन और बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज सावन का फर्स्ट डे है, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है और सबको आना चाहिए। जय महादेव। साक्षात महाकाल का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा था। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी रायपुर से स्टार जैन के साथ ही साथ भोपाल से विवेक पटैया के साथ। पहले बात करेंगे रायपुर की। तो स्टार जैन, आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप अभी कहां पर खड़े हैं और वहां पर कैसी क्या स्थिति है? कितने लोग वहां पर अभी मंदिर में आए हुए हैं, ये बताइए। देखिए, मैं राजीव नगर जो रायपुर की कॉलोनी है वहाँ के शिव मंदिर में हूँ और जिस प्रकार से सावन का पहला दिन है और आप देखेंगे कि जो भक्त हैं सुबह से आना शुरू हो गया है। भोलेनाथ के पूजा में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइए, सावन का आज पहला दिन है, कितना शुभ मानते हैं सावन को और क्या आप लोगों ने तैयारी कर रखी पूजा को लेकर, किस प्रकार से? सावन का महीना बहुत महत्व रखता है, खासकर औरतों के लिए। बहुत महादेव जी की सेवा पूजा करने से सब औरतों के मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। सावन का महीना इतना अच्छा घना घनघोर मेला लगता है महादेव जी का, और हमें जो पूजा याचना जो सब करते हैं वो महादेव जी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बताइए, क्या मायने रखते सावन के और पहला दिन है, शुभ कितना माना जाता है इसे? अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा जी। हाँ, बहुत पूजा सेवा खूब करते हैं, भोले बाबा की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बताइए भाई साहब, आज सावन का पहला दिन है, कितना शुभ मानेंगे और क्या मनोकामना करेंगे शिव जी से, क्या कुछ कहेंगे? बताइए। देश खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे, यही मनोकामना है। और सावन का महीना तो सावन का है, भगवान का है, भोलेनाथ का है जी, है ना। देखिए, भक्तों से हम बात कर रहे थे और सबका ये मानना है कि सावन का महीना शुभ संकेत लेकर आता है और लोगों को यही मानना है कि ये शुभ संकेत लोगों की खुशहाली के लिए होगा और बाबा का जो आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं लोग काफी संतुष्ट है और उनका मानना है कि सावन की शुरुआत आज से हो रही है और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय जो है न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए सुखमय रहेगा, खुशहाली भरा रहेगा। हाँ जी, स्टार जैन आप बने रहिए हमारे साथ। जुड़ते हैं भोपाल से विवेक के साथ। विवेक, वहां पर आप कहां पर है, किस मंदिर में अभी आप खड़े हुए हैं और वहां पर कैसी क्या भीड़ देखी जा रही है भक्तों की, बताइए। देखिए, आज से सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन का महीना मतलब भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होने का वो वक्त जिसका साल भर लोग इंतजार करते हैं, भगवान शिव के भक्त इंतजार करते हैं। वो माना जाता है कि सावन के महीने में यदि भगवान की पूजा की तो हर मनोकामना पूरी होती है। ये एक ऐसा समय है सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ के भक्त जिसका साल भर इंतजार करते हैं। मैं इस वक्त पशुपतिनाथ मंदिर जो भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में है और पशुपतिनाथ मंदिर है, ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की सुबह से जो है
यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार जो है सुबह से यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है, अलग अलग अभिषेक जो है यहाँ पर हो रहे हैं और अलग अलग पहर में भगवान भोलेनाथ की पशुपतिनाथ की यहाँ पर पूजा होती है। और ये माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और ये वो वक्त होता है जब भोलेनाथ जो है वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जो है धरती पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस वक्त पशुपतिनाथ मंदिर में आप भगवान भोलेनाथ की जो सुंदर शिवलिंग है उसके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही आकर्षक और बहुत सुंदर जो है ये शिवलिंग जो है यहाँ आकर्षण का केंद्र है। हमारे साथ यहाँ के पुरोहित जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि काफ़ी इंतजार रहता है लोगों को सावन के महीने का। आज से सावन महीना शुरू हो गया है, क्या कहेंगे, कितनी भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी? यहाँ पर हम लोग भक्तों को कष्ट न हो बोल करके हम लोग उनकी सारी व्यवस्था की जाती है यहाँ पर। जी विवेक। और यहाँ पर विशेष करके सोमवार में विशेष ख्याल करके सावन सोमवार में विशेष कतार लगती है यहाँ पे भक्तों की। इनका कहना है कि सावन सोमवार में यहाँ पर जो है भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। जी बिल्कुल विवेक, जैसा कि हम देख सकते हैं कि सुबह से ही मंदिरों में माहौल बिल्कुल धार्मिक हो गया है। मंदिरों में पूजा पाठ की खुशबू से माहौल सराबोर हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ते हैं शालिनी से, इंदौर से। शालिनी, आप अभी किस मंदिर में कहां पर मौजूद हैं? और बताया जाता है कि सावन का महिलाओं के लिए कुछ खास रहता है व्रत पूजा के लिए। निश्चित तौर पर संस्कृति हर साल इंतज़ार रहता है सावन महीने का और उसकी शुरुआत आज से हो गई है जो 12 अगस्त तक चलने वाला है। बेहद ज़्यादा उत्साह और ख़ास तौर पर महिलाओं को ये ज़्यादा समर्पित होता है क्योंकि जो कन्याएं होती है वो अपने वर की तलाश के लिए सावन का सोमवार का व्रत रखती है और इसके साथ साथ महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये जो व्रत है वो करती है। इस समय मौजूद हूँ परदेशीपुरा स्थित शिव मंदिर में, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा भक्तिमय माहौल है। पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है और चूंकि सावन लग चुका है ऐसे में अलग अलग अभिषेक जो है वो भक्त कराते हैं और इसीलिए अभिषेक जो है अभी ख़त्म हुआ है और उसके साथ आरती जो है वो कराई जा रही है। और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जो तांता है वो कुछ इसी तरह से लगा हुआ है। पूरा ये जो महीना है ये बहुत ज़्यादा खास होता है, शिव जी को समर्पित होता है और उससे भी ज़्यादा खास कि अगर सच्चे मन से जो मुरादें मानी जाती है वो शिव जी पूरा करते हैं और इसका जो महत्व है वो बेहद ज़्यादा खास होता है। इस बार भी 2 विशेष सहयोग बने हैं और उसके साथ इसका महत्व और ज़्यादा बन जाता है। पंडित जी, सावन शुरू हो गया है, सावन का महीना कैसे देख रहे हैं, कितना शुभ है ये? जिस प्रकार से अभी 2 साल से हमने देखा कि कोरोना के कारण से भगवान की भक्ति में भी सब विघ्न बाधा उत्पन्न हो गई थी, परंतु अब इस प्रकार से क्या हो गया है कि अब सब छूट गया, खुला हो गया है, तो भगवान के लिए भक्ति करने के लिए और लोग यहाँ पर पधारेंगे और वो उनका सभी का कल्याण होगा। बेहद ज्यादा उत्साह है, संस्कृति जिस तरह से शालिनी बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी, तांता लगा हुआ है और सावन महीने की खुशी उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सावन का महीना शुरू हो गया है, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ गई है, पूरा माहौल धार्मिक हो गया है, पूजा से भक्ति से सराबोर हो गया और इसी माहौल का लोगों को बहुत ही उस से इंतजार रहता है। तो ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तस्वीर उज्जैन की हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर गोरखपुर की दिखा रहे हैं जहां पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में शिव की पूजा की जा रही है, उनका अभिषेक किया जा रहा है और उन्हें फल फूल चढ़ाया जा रहा है और अपने सुख समृद्ध जीवन की कामना की जा रही है। बताया जाता है कि सावन मास महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, बहुत मायने रखता है। हो गई है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शिव भक्तों के लिए सावन महीना सबसे प्रिय महीना माना गया है। सावन के महीने में ही पवित्र कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है और मान्यता है कि सावन के महीने में पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। सावन के शुरू होते ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन में
सिर्फ दर्शन का विशेष महत्व होता है और सबसे पवित्र महीना इसे माना जाता है। शिव भक्त बड़ी ही बेसब्री से इस महीने का इंतजार करते हैं और आज से शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये सुबह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाबा महाकाल के दरबार की तस्वीरें। आज सुबह ही बाबा महाकाल की विशेष श्रृंगार किया गया और विशेष पूजा अर्चना उनकी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें 1 महीने तक लगातार इसी तरह शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। तमाम जितने भी शिवलिंग हैं उनका विशेष श्रृंगार किया जाएगा और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। श्रावण मास का प्रथम दिन और प्रथम दिन में भगवान महाकालेश्वर के द्वार 3 बजे भगवान के द्वार खोले गए और भगवान के जो 5 ही देवता हैं, गणेश, पार्वती, कार्तिक, नंदी और भगवान स्वयं भोलेनाथ, सभी का पंचामृत स्नान संपन्न हुआ। भगवान का स्वयं का भी पंचामृत स्नान और सभी रसों से भगवान का स्नान कराया गया। चंदन और भांग से श्रृंगारित किया गया। भस्म आरती भी भगवान की बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने, पुजारियों ने और भक्तों ने संपन्न की। पूरे देश को यहाँ से शुभकामना, भगवान महाकाल का शुभ आशीष प्राप्त हो। सावन का पहला दिन और बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज सावन का फर्स्ट डे है, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है और सबको आना चाहिए। जय महादेव। साक्षात महाकाल का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा था। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि शिवालयों में किस तरह से सावन महीने की शुरुआत होने के साथ ही अब भक्तों का तांता लग रहा है। पहली तस्वीर बाबा महाकाल के दरबार की, मध्य प्रदेश के उज्जैन की। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, पंचामृत से उन्हें नहलाया गया और उसके बाद विशेष श्रृंगार किया गया और उसके साथ ही आज खास तौर पर भस्म आरती भी की गई। दूसरी तस्वीर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो कि भगवान शिव का दरबार कहा जाता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी इसे कहा जाता है और यहाँ भी सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के भगवान शिव के दर्शन करने के लिए।